अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी कि जब आप अपना ईमेल अकाउंट बना लेते हैं तो आप किसी को ईमेल कैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना वेब ब्राउज़र खोलेंगे। जब हमारा वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जिस भी डोमेन यानी आपने गूगल पे बनाया है, याहू पे बनाया है, वो यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे सपोज करो कि आपने जीमेल पे बनाया है तो आप यहाँ पे जीमेल डालेंगे। जीमेल डालने के बाद आप जीमेल का पेज क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जैसे ही आपके पास पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे बहुत सारे हाइपरलिंक आपको दिख रहे हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हाइपरलिंक होते हैं जो एक पेज को दूसरे पेज के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, हाइपरलिंक्स हैं। तो सबसे पहले जिस पे हमने जाना है वो है जीमेल। तो जैसे ही आप जीमेल का पेज ओपन करेंगे आपके पास जो ऑप्शन खुलेगी वो है लॉगिन पेज की। मैंने ऑलरेडी अपना पेज लॉगिन किया हुआ है, तो जब आपके पास अपना अकाउंट खुलेगा तो वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब जब हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके फोल्डर कौन कौन से हैं। यानी कि जब आप अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं तो उसमें कौन कौन से फोल्डर होते हैं। ये बिल्कुल फोन की तरह ही होता है। जैसे आपके फोन में मैसेजेस आते हैं तो वो सारे के सारे मैसेजेस किस में जाते हैं, इनबॉक्स में। उसी तरीके से जो भी मैसेजेस हमें कोई भी भेजेगा वो सारे के सारे मैसेजेस किस में आएंगे, इनबॉक्स में। तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं ये सारे के सारे मैसेजेस मुझे आए हुए हैं और ये सारे के सारे मैसेजेस मेरे इनबॉक्स के अंदर लाइंड अप हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इनबॉक्स में कौन से मैसेजेस होते हैं जो हमें किसी ने भेजे हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है सेंट आइटम्स। अब सेंट आइटम्स का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को भेजना। तो सेंट आइटम्स में आपकी वो चीजें होती हैं जो ईमेल आपने किसी को भेजी हैं। यानी कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि ये ईमेल हैं जो आपने दूसरों को भेजे हैं। तो अभी आपको ये दो चीजें याद रखनी जरूरी है कि एक इनबॉक्स क्या होता है और दूसरा सेंट आइटम्स क्या होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईमेल में है वो है किस तरीके से हम अपने ईमेल को भेज सकते हैं। यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था, हम चिट्ठी लिखते थे, तो उसी तरीके से हमें ईमेल भी क्या करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबको नजर आ रहा है ये प्लस का साइन। इस प्लस के साइन के साथ लिखा हुआ है कंपोज। कंपोज का मतलब है बनाना। यानी कि आपने किसी को ईमेल भेजनी है तो उसकी प्रक्रिया यहां से शुरू होगी। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि आपके पास इस तरीके का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स में जो चीज देखने वाली है वो ये है कि सबसे पहले लिखा हुआ है टू। तो टू में आपने उसका ईमेल भेजना है, उसका ईमेल लिखना है जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आपको उसका ईमेल पता होना चाहिए ताकि आप उसको ईमेल भेज सकें। तो आप अपने कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे उसका एड्रेस क्या करेंगे, टाइप करेंगे, जो भी उसका एड्रेस होगा। जैसे कल मैंने अपना ईमेल एड्रेस भेजा था वर्मा PLK1302। तो उसी तरीके से आपके फ्रेंड का जो ईमेल होगा आपको वो ईमेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे आप लीव एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखते हो ना कि 1 डे लीव या फिर अर्जेंट वर्क लीव, उसी तरीके से सब्जेक्ट में आपने एक्सप्लेन करना है छोटे में कि जो आप ईमेल लिख रहे हो वो किस चीज से रिलेटेड है, यानी कि उसका नाता किस चीज से है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने आपको बोला है कि आपने मेरे को वेब ब्राउजर के ऊपर असाइनमेंट बना के भेजनी है, तो यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट डाल सकते हैं वो क्या डाल सकते हैं, वेब ब्राउजर असाइनमेंट। तो सब्जेक्ट में आपने बहुत ही कम शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद आता है ये खाली वाला पोर्शन जो हमें व्हाइट कलर का नजर आ रहा है और ये काफी ज्यादा है। इसको हम बोलते हैं बॉडी।
बॉडी में आप क्या कर सकते हैं, बॉडी में आप डिटेल में लिखेंगे अपने ईमेल के बारे में, यानी कि विस्तार से जो भी जानकारी आप देंगे वो आप यहाँ पे आकर देंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है इसमें, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट। ये साइन आपको नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है अटैच फाइल्स। अटैच फाइल्स का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ईमेल में हम सिर्फ मैसेज लिखकर भेज नहीं सकते, हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ईमेल में कर सकते हैं। आप ईमेल में फोटो अटैच कर सकते हो, आप ईमेल में फाइल अटैच कर सकते हो, आप ईमेल में वीडियो अटैच कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप ईमेल में अटैच कर सकते हैं। अटैच का मतलब है कि मैसेज तो आपने लिखा ही है, लेकिन अगर उसके साथ आप और किसी चीज को जोड़ना चाहते हैं तो वो चीजें भी इसमें जुड़कर दूसरे इंसान तक पहुंच जाएंगी। तो हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने वो फोटो अपने कंप्यूटर में या फिर अपने फोन में जहां पे भी सेव करके रखी होगी, आप उसको वहां से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लो कि मैं क्या करना चाहती हूं, ये वाली फाइल जो है अटैच करना चाहती हूं। आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि अगर आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, अगर सपोज करो मैं ये वाली फाइल अटैच करना चाहती हूं तो मैं उस फाइल के ऊपर जाके क्या कर दूंगी, क्लिक कर दूंगी और उसके बाद यहां से ओपन पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगी आप यहां देख सकते हैं कि वो वाली फाइल यहां पे क्या हो गई है, आपकी ईमेल के साथ जुड़ गई है। जब आप ये सारे काम कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन आज का जो आपका कार्य है वो ये है कि सबने ईमेल अकाउंट बनाना है और मुझे 15 के 15 बच्चों की ईमेल आनी चाहिए। 2 बच्चों ने मुझे भेज दी है, बाकी के बच्चों की ईमेल मुझे आज शाम तक मिल जानी चाहिए।